आज हम वर्षा ऋतु में किन आहारों का सेवन करना चाहिए, इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। मैं डॉक्टर मोरेश्वर आयुर्वेद में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साइड में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। यह जानना ज़रूरी है कि वर्षा ऋतु में हमें किन पदार्थों का अर्थात किन सब्जियों का किस प्रकार की चीज़ें खानी चाहिए तो शरीर के लिए लाभकारी होगी और हम रोगों से बच सकेंगे। तो हम ऋतुओं को समझते हैं तो ऋतुएं 6 होती है। इसमें से शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, इस प्रकार से 6 ऋतुएं जो होती है वन बाई वन एक के बाद एक ऋतुएं परिवर्तित होते रहती है। पर वर्षा ऋतु में अक्सर देखा गया है कि लोग बहुत अधिक बीमार होते हैं, ज़्यादा बीमारी की संभावनाएं होती है। बीमार अधिक होने के वजह से समस्याएं बार बार होते रहती है। ऐसी अवस्था में जब ग्रीष्म ऋतु अर्थात गर्मी का मौसम निकल जाता है और एकदम से बारिश प्रारंभ होती है, वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है, तो ग्रीष्म ऋतु में जल की कमी होती है शरीर में। जल धीरे धीरे कम होते जाता है, डिहाइड्रेशन होते जाता है शरीर का। फिर बारिश होती है, साथ ही वातावरण में भी पानी की कमी होती है और कुएं, नल या बाहर भी पानी की कमी होती है। एकदम से जब बारिश होती है तो नया पानी आता है और नए जल के आने पर वह इन्फेक्टेड वाटर होता है। इन्फेक्शंस वाली बीमारियां बहुत अधिक फैलती है। कई प्रकार से देखा गया है कि कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं, पीलिया के रोग, टाइफाइड के रोग, इस प्रकार से विभिन्न वायरस जन्य रोग जो होते हैं, वायरल डिसीज़ हैं और अन्य प्रकार के जो रोग हैं, बहुत सारे रोग घर कर लेते हैं और बहुत तीव्र गति से रोग वात के रोग होते हैं, वह भी वर्षा ऋतु में आक्रमण करते हैं। ऐसी अवस्था में हम देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु में हमें किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। और यह समय जो होता है वर्षा ऋतु का, श्रावण और भाद्रपद मतलब जुलाई और अगस्त का महीना विशेष होता है इसमें। इसलिए हमने सोचा कि इस विषय में आपसे चर्चा की जाए और इस ऋतु में आपको किन प्रकार के कैसे आहारों का प्रयोग करना चाहिए, किन किन पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए भोजन में, ताकि आपको लाभ हो सके, आप अपने दैनिक जीवन में इन चीज़ों को शामिल कर सकें। तो खट्टी चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं ऐसे समय में। खट्टी चीज़ों से मतलब आप नींबू का प्रयोग कर सकते हैं, अम्ल वाली चीज़ें प्रयोग कर सकते हैं, लवण अर्थात नमकीन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ी स्नेह युक्त अर्थात स्नेहन वाली चीज़ें होती है, थोड़ा घी का प्रयोग ले सकते हैं आप। पुराने चावल हैं, जौ हैं और या गेहूँ का प्रयोग करें आप। यदि कोई मांस सेवी व्यक्ति है, नॉनवेज खाते हैं, तो वो थोड़ी मात्रा में मांस का प्रयोग कर सकते हैं। घी का भरपूर मात्रा में प्रयोग करें। दूध का प्रयोग लेंगे आप तो लाभ होगा। छाछ का प्रयोग करना चाहिए। कद्दू यदि वैसे तो मिल नहीं पाता है, पर जो पुराने समय से जो रखे हुए होते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। बैंगन का प्रयोग कर सकते हैं और परवल का प्रयोग कर सकते हैं। करेला, लौकी, अदरक, जीरा, इस टाइप की चीज़ों का प्रयोग में ले सकते हैं। मेथी का प्रयोग लें आप। लहसुन का प्रयोग लें आप। लहसुन बहुत लाभकारी होती है। इन चीज़ों का आप प्रयोग अपने भोजन में ले सकते हैं, इन्हें भोजन में शामिल कर सकते हैं। जल का प्रयोग आप करें तो संशोधित रूप में करें अर्थात उसे उबाल लें और इतना उबालने का अर्थ कई बार हमने देखा है कि लोग इसे सिर्फ गर्म कर लेते हैं जल को और गर्म करने के बाद उसका प्रयोग करने लगते हैं। पर उबालने का अर्थ होता है जब तक वह उबल ना जाए और उबलने के बाद ही उसे ठंडा करें और गुनगुना होने पर उसका प्रयोग करें। इसे ही संशोधित जल कह सकते हैं। कुएं का जैसे जल होता है वह नया होता है, तालाब का नया होता है। इस प्रकार से अशुद्धि युक्त जल जो होते हैं उसे उबाल कर आप प्रयोग करेंगे तो आप रोगों से बच सकते हैं।
भीगने से बचना चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। खान-पान जो हमने बताया इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे, पर इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि यदि आप बारिश में निकल रहे हैं तो भीगने से आपको बचना चाहिए। क्योंकि यदि आप भीगते हैं तो समस्याएँ होती है, आपको ज्वर हो सकता है या फिर सर्दी जुकाम ऐसी समस्याएं हो सकती है। सूखे कपड़े पहने, आप गीले कपड़ों का प्रयोग ना करें। गीले कपड़े पहनने से समस्याएं हो सकती है। सीलन युक्त जगह में ना बैठें आप। शरीर में तेल की मालिश करें, अभ्यंग करें। इसमें आप किसी भी प्रकार के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे मच्छरदानी का प्रयोग करें, मच्छर का प्रकोप बढ़ जाता है तो मच्छरदानी का प्रयोग करें। अब हमने इन चीज़ों को देखा कि किन चीज़ों को खाना चाहिए, वह तो सही है, पर किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। तो चावल जो बिल्कुल नया है उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। आलू का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। अरवी या भिंडी और पचने में भारी चीज़ें जो हैं उनका प्रयोग कम कर देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए आपको। यदि आप प्रयोग में लेते हैं तो कम मात्रा में लेना चाहिए आपको। दही नहीं खाना चाहिए, दही खाने से नुकसान होगा। जैसे कि मांस, यदि जो मांस नॉनवेज खाने वाले हैं, बहुत ही अधिक आदतन है तो थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं, पर इसे भी बंद कर देना चाहिए ऐसे समय में। क्योंकि इन्फेक्शंस वाली बीमारियां ज़्यादा फैलती है और नॉनवेज से ज़्यादा बीमारियां फैलने के खतरे होते हैं। ऐसी अवस्था में इन्हें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तरल पदार्थों को उबालकर ही प्रयोग लें। अल्कोहल का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। दिन में सोना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ग्रीष्म काल में लोग दिन में सो सकते हैं, पर बारिश के समय में दिन में सोना बंद कर देना चाहिए। रात्रि जागरण बंद कर देना चाहिए, रात्रि में जागरण नहीं करना चाहिए। एक्सरसाइज जो है अर्ध व्यायाम करना चाहिए। शक्ति से आधा एक्सरसाइज लें आप तो कोई दिक्कत नहीं है, पर उससे ज़्यादा ना लें आप। या जल में अज्ञात जगह का जल ना लें जिसका आपको पता ना हो कि यह जल जो इन्फेक्टेड है या कैसा है। तो इस प्रकार से आप सावधानी रख सकते हैं। खाने में विशेष ताज़ा भोजन लें आप। बासी भोजन को प्रयोग बिल्कुल ना करें। स्वस्थ रहने के लिए इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। वर्षा ऋतु में इतनी चीज़ें आपको मिनिमम याद रखनी ही पड़ेगी और इन्हें फॉलो करना पड़ेगा। दिनचर्या का फॉलो आप अवश्य करें। दिनचर्या, डेली रूटीन, यदि आपको डेली रूटीन के विषय में जानकारी नहीं है तो डेली रूटीन दिनचर्या वाले हमारे वीडियो को आप पूरा देखें, ताकि आपको डेली रूटीन के विषय में जानकारी होगी कि आप डेली रूटीन किस प्रकार से रखें। और स्नेहन और स्वेदन अर्थात इन चीज़ों का आप पंचकर्म का प्रयोग ले सकते हैं। आप बारिश के ऋतु में द्राक्षाशव का प्रयोग स्वतः भी लेकर कर सकते हैं और तो आपको फ़ायदा मिलेगा। इस प्रकार से कुछ चीज़ें आप ले सकते हैं और इन बातों को आप ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।